फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन स्मृति के ऊपर है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वे अच्छी हैं या वो अनवांटेड, हमारी मर्जी के बिना हो रही हैं या हमारी मर्जी के खिलाफ हो रही हैं, उनकी एक स्मृति बन जाती है हमारे जीवन में। और एक तरीके से हम उन स्मृतियों को संजोए रहते हैं। अक्सर मनुष्य के साथ एक बड़ी विडंबना है कि वो अच्छी स्मृतियां तो कम याद रखता है, कम दोहराता है। अगर कोई बुरी स्मृति उसके जीवन में प्रवेश करी है तो वो उसका चिंतन ज्यादा करता है। ऐसा हमारा मन, हमारी सोच उधर की तरफ ज्यादा जाती है। जैसे हम दो दोस्त हैं। एक दोस्त हमारा जो है, माना वो रमेश है, उसने हमारे साथ बहुत सारी अच्छाइयां की हैं। हमें उसने जो है पढ़ाई में मदद करी, हमें कभी धन की आवश्यकता पड़ी तो उसने हमारी मदद करी, और बहुत सारी उसने मदद हमें की। लेकिन किसी समय, किसी मूड में उसने हमसे कोई गलत बात कह दी। उसे हम तो पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन उसने इतना कुछ अच्छा मेरे साथ किया है, हम उसको भुला देते हैं सिर्फ एक गलत बात के पीछे। इसे हम क्या कहेंगे? हम अपनी स्मृति का या हम अपनी सोच का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति ने 10 अच्छाइयां की हैं और बाय द वे उससे कोई एक गलत बात हो गई तो हम उसको याद ना रखें, हम उसे वैसे ही रखें कि उसे रेत पर हम लिख करके, जैसे रेत पे लिखा जाता है ना, और थोड़ी देर बाद हवा आती है और उड़ जाती है। लेकिन अच्छाइयों को हमेशा, जो भी उसने अच्छा हमारे साथ किया है, उनको हम पत्थर पर लिखें कि वो मिटने ना पाए। अगर हम किसी बुरी स्मृति को अपने मन में संजो करके रखते हैं तो भले ही हम कितनी भी बेहतर जगह पर हों, हम अच्छा नहीं महसूस कर पाएंगे। अगर हमारे पास कोई गलत पूर्वाग्रह है और हम 5 स्टार होटल में बैठे हों तो भी हम उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इस बात को हम एक कहानी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहली कहानी के अंदर 2 चींटियां हैं, दोनों आपस में बहुत मित्र हैं, बहुत दोस्ती है और अलग अलग रहती हैं। एक दिन क्या हुआ, एक चींटी बाजार में घूमने गई। वहां उसे अपनी मित्र चींटी भी मिल गई। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो बड़े खुश हुए। जो पहली वाली थी वो बहुत खुश हुई। उसने कहा कि भाई तुम कहां रहती हो? उसने थोड़ा सा उदासी से भरे स्वर में कहा, बहन मैं तो बस यहीं थोड़ी दूर रहती हूं। और तुम कहां रहती हो? उसने कहा मैं तो भाई एक मिस्री के गोदाम में रहती हूं और मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरे साथ वहां रहो। इतना कुछ है कि हम लोगों का जीवन क्या, हमारे बच्चों का जीवन और उनके बच्चों का भी जीवन उसी मिस्री के गोदाम में आराम से कट जाएगा। बोली नहीं नहीं भाई, आप जहां रहती हैं ठीक है, आप वहां रहिए और हम जहां हैं वहीं। लेकिन उसने जो है बड़े आग्रह पूर्वक कहा, अच्छा आप नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप हमारे साथ उस गोदाम में घूम करके तो आइए। उसने कहा चलो भाई तुम इतना कहती हो, हम उस गोदाम में घूमने चलते हैं तुम्हारे साथ। वो चींटी अपनी मित्र चींटी को मिस्री के गोदाम में घुमाने ले गई और पूरा गोदाम उसने घुमा दिया। और घुमाने के बाद मित्र चींटी जब उसकी बाहर आई तो जो गोदाम में रहने वाली थी उसने उससे पूछा कि कैसा लगा तुम्हें हमारा गोदाम?
उसने बड़े अनमने मन से कहा कि भाई मुझे तो कोई खास मजा नहीं आया। तो बड़ी भौचक हुई वो पहली वाली, बोली मिस्री का पूरा गोदाम और तुम्हें कोई मजा नहीं आया, मेरी समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रही हो। और ये कहते समय उसकी निगाह उसके मुंह पर गई। उसने कहा कि बहन तुम अपने मुंह में क्या रखे हुए हो? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं मुझे दिखाओ क्या है। उसने मुंह खोला तो उसके मुंह में नमक की डेली थी। अब अगर उस मित्र चींटी के मुंह में नमक की डेली है और पूरा मिस्री का गोदाम घूम करके आ गई तो उसे उसका स्वाद कैसे मिल सकता है? ठीक हम सबके जीवन में भी अगर हमारे जीवन में गलत पूर्वाग्रह हैं, गलत स्मृतियां लेकर के अगर हम अपने जीवन को चल रहे हैं तो भले ही कितना कुछ हमारे पास हो फिर भी हम उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमें अपनी अच्छी स्मृतियों को हमेशा संजो के रखना चाहिए और जब भी हम कभी परेशान हों, दुखी हों, जब भी हम अवसाद ग्रसित हों, हम उन स्मृतियों से अपनी उन सुंदर सुंदर चीजों को बाहर निकालें। और जैसे ही हम उन्हें बाहर निकालते हैं हम पुनः उन्हीं जगहों पर पहुंच जाते हैं जैसा हम पहले हमारे साथ वो घटनाएं घटी थी, जैसा हमें सुंदर लगा था, जैसा हमारे अंदर प्रेम जागा था, जैसी हमारे अंदर करुणा जागी थी, हम वैसे ही परिवेश में फिर चले जाते हैं और तरोताजा हो जाते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास सुंदर स्मृतियों के संग्रह न हो। हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम के पल आए होंगे, हर व्यक्ति के जीवन में आनंद के क्षण आए होंगे, हर व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य का बोध हुआ होगा। तो जब हम कभी भी हल्के से निराश हों, उदास हों, तो हमें उन दिनों को याद करना चाहिए जब हम अपने प्रेम में परवान चढ़े थे, जब हमारे पैर जमीन में नहीं लगते थे, जब हमें इतनी मोहब्बत जागी थी, जब हम में इतनी करुणा आई थी, जब हम किसी देवदार के पहाड़ों के वृक्षों को देखा था हमने, जब कभी हमने सूर्य सुबह के सूरज को निहारा था। उन क्षणों को जब हम याद करें तो वैसे ही हम फिर से तरोताजा हो जाते हैं, हमारे अंदर वैसी ही पुलक जाग जाती है। हम एक गहरी ठंडी सांस लें, डीप ब्रीदिंग करें। 2, 4, 5 ऐसी डीप ब्रीदिंग लेने के बाद जो बेहतर स्मृति हमारे जीवन की रही हो उसे याद करें और देखेंगे कि आप उन्हीं दिनों में, उन्हीं क्षणों में, उन्हीं पलों में आप पहुंच जाते हैं और आप अपने को उतना ही फ्रेश, उतना ही आनंदित महसूस करते हैं। स्मृतियां हमारे जीवन को फिर से पुलकित कर देती हैं। इसके साथ ही हम हमारे आदरणीय श्री H.C. महाजन साहब, जो हमारे मित्र भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, उनकी एक बहुत अच्छी पोएम मुझे लगती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जब जब अपनी हस्ती पर होता मुझको अवसाद, नव जीवन भर देती दिल में आकर तेरी याद। तेरे संग बीता हर एक क्षण, तेरे संग बीता हर एक क्षण स्वर्णिम युग बन जाता है। मीठी यादों के मिठास में तन मन सब सन जाता है। आज मुझे जब दिखता है चहुओर घना अंधियारा, जीवन नभ पर याद तुम्हारी चमके बन एक तारा। मैं चाहूं एक फिल्म रील सा रिवाइंड हो जाऊं, फिर से तुझको बाहों में भर तृप्त काम हो जाऊं। मैं अतीत को पकड़ नदी तैरना चाहूं, यादों की पतवार से जीवन नाव भारूं। हमें अपनी बेहतर स्मृतियों का पूरा उपयोग करना चाहिए। जब जब हमारे साथ अच्छा कुछ हुआ है उनकी यादों को हमें फिर से जो है एक बार अपने जीवन में लाना चाहिए। और देखेंगे जब हम उन यादों को लाते हैं तो जैसे सवेरा हो उठा है, सूरज फिर से निकला है। अगर हम उन्हें नहीं लाते हैं
तो उस खाली वक्त में वो जो गलत स्मृतियां हैं हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती हैं और हमें दुखी बनाने लगती हैं कि उसने मुझसे ये कहा था, उसने मुझसे ये कहा था, वो ऐसा आदमी है, वो वैसा आदमी है। मैं उस व्यक्ति के प्रति अपने पूर्वाग्रहों को समेट करके उसको फिर से दोष देना शुरू कर देता हूं। सपोज जैसे एक व्यक्ति ने कभी 10 वर्ष पहले आपसे कोई गलत बात कही, आज 10 साल का समय बीत गया और जब वो व्यक्ति मिलता है तो ठीक आपको उसकी वो कभी अच्छी बातें जो उसके जीवन की रही वो याद नहीं आती। वो 10 साल पहले जिस मोमेंट पे आपसे उसने गलत बात कही थी वही बात आपको फिर से 10 साल बाद याद आ जाती है। इसे हम कहेंगे हमने स्मृति का दुरुपयोग किया, पूर्वाग्रह। अरे न वो व्यक्ति रह गया, न वो समय रह गया, ना ही वो घड़ी रह गई, हर कुछ तो बदल गया है ना। जब इतना कुछ बदल जाता है कि हम एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते, उसका पानी बह जाता है, तो हम एक ही बात को क्यों पकड़े रहते हैं कि उसने ऐसा कह दिया। अरे उसमें भी बदलाव आए हैं, आप में भी बदलाव आए हैं। कल वो उसने गलत बात किसी परिप्रेक्ष्य में कही थी, आज हम उसे पूरे फ्रेश तरीके से क्यों नहीं लेते हैं। हर कुछ तो परिवर्तित हो रहा है, बुरा अच्छा बन रहा है, अच्छे बुरे बन रहे हैं। जहां पर बसंत था वहां पतझड़ आ रहा है। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी पोएम आपके साथ शेयर करता हूं जो परिवर्तन के ऊपर है। कल जिस ठौर खड़ी थी दुनिया, आज नहीं उस ठाव है। जिस आंगन थी धूप सुबह, उस आंगन अब छांव है। प्रतिपल नूतन जन्म यहाँ पर, प्रतिपल नूतन मृत्यु है। देख आंख मलते मलते, अरे बदल गया सब गांव है। रूप नदी तट तू क्या अपना, मुखड़ा मलमल धो रही है। न दूसरी बार नहाना संभव बहती धार में। कोई मोती गूंथ सुहागन, गल अपने गलहार में। मगर विदेशी रूप न सजने वाला है श्रृंगार में। अरे अभी अभी जहां धूप थी वहां तो छांव हो गई। अभी अभी जिसे गांव देखा था वो समाप्त हो गया और जहां समाप्ति थी वहां पर फिर से जन्म हो गया। इतना सब कुछ परिवर्तन और हम फिर भी छोटी छोटी चीजों के पूर्वाग्रह अपने दिमाग में बिठाते हैं और उनके अनुसार आदमियों का मूल्यांकन करते हैं कि ये अच्छा था, ये बुरा था और इसने हमारे साथ ये बुराई करी थी। अरे जिसने की थी वो तो बदल चुका, उसने कभी अच्छाइयां भी की होंगी। हम उन स्मृतियों को अपने जहन में लाएं और अपने जीवन को आनंदित बनाएं, प्रेमपूर्ण बनाएं, सौंदर्य से भरें, जिससे कि हम पुलकित हों। और जब हम पुलकित होते हैं तो हमारे चारों तरफ का वातावरण भी पुलकित होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे हम फिर मिलेंगे।